प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। पाम संडे के अवसर पर परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तेरे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी कि आज पाम संडे के दिन प्रभु जी जो पूरा संसार प्रभु जी, हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी प्रभु जी याद करते हैं कि किस तरीके से आपने अंतिम यात्रा आपके शरीर के दिनों में की 2000 साल पहले यरूशलेम की ओर प्रभु जी, और किस तरीके से आपका स्वागत किया गया। वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू लॉर्ड। पाम संडे हैं जो खजूर रविवार जो प्रभु जी आपके लोग मनाते हैं, आज विनती करते हैं आपका वचन हमसे बातचीत करे लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. अपने आप को आप प्रकट करें लॉर्ड, अपनी महिमा को प्रकट करें लॉर्ड, और चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आगे करते के कदम दीजिए जो आपके आगमन तक आपके मुताबिक चलने पाए लॉर्ड। हमें विश्वास योग्य बनाए आपके आगमन तक जैसे आप विश्वास योग्य लॉर्ड। आज हर एक को भर दीजिए पवित्र आत्मा से, हर एक को भर दीजिए अपनी सामर्थ्य से, और अपने अनुग्रह को ले लिए लॉर्ड, अपनी बहुतायत को ले लिए, अपनी सामर्थ्य को ले लिए। आगे का समय आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें, और मैं आपको अपने पूरे हृदय से ब्लेस करता हूँ इस पाम संडे के दिन। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम हर साल हम इस मौके पर हम सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और मुझे विश्वास है आज भी वचन हमसे नए तरीके से बातचीत करेगा जी। और पाम संडे का बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, बहुत महत्व है वचन में अगर हम पढ़ें, और हम अगर पढ़ते हैं बहुत ही कम ऐसे आपको इंसिडेंसेस मिलेंगे, बहुत ही कम ऐसे आपको गवाहियाँ मिलेंगी, बहुत ही कम ऐसे आपको बातें मिलेंगी जो चारों सुसमाचारों में लिखी हो। एंड दिस टेस्टिमनी ऑफ लॉर्ड जीसस इज मेंशन्ड इन ऑल द 4 गॉस्पेल्स इन डिफरेंट मैनर। मत्ती 21वां अध्याय 1 से 11, यूहन्ना 12वां अध्याय 12 से 15, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 1 से 11, और लूका 19वां अध्याय 28 से 44 आप पढ़ेंगे तो आपको सारे ये सुसमाचार बताते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर किया, और हेडिंग जो दी गई है द ट्रायम्फेंट एंट्री। परमेश्वर जयवंत होकर जा रहे हैं वापस, चिन्ह चमत्कार पूरे इजराइल में करके अब वो अंतिम यात्रा की ओर हैं, यरूशलेम की ओर, और जिसे हम पाम संडे कहते हैं जी। जब आप यूहन्ना 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें क्लियरली मेंशन है कि खजूर की डालियाँ जो लोग थे वो लेकर जा रहे थे, इसलिए हम पाम संडे कहते हैं जी। और हम कुछ बातें सीखेंगे कि हमें पाम संडे के दिन वचन क्या सिखाता है जी। जब आप वचन को पढ़ते हैं, मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, और उसमें लिखा है जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गाँव में जाओ, वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में जब हम पढ़ते हैं ध्यान से, तो अगर हम देखें सबसे पहले हमें क्या लेसन मिलता है पाम संडे के दिन, आज्ञाकारिता। उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा, 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने गांव में जाओ।
सामने गांव में जाओ। और कहाँ पर भेजा जी? गांव में भेजा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओबीडियंस इज अ मस्ट फॉर एवरी पर्सन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अगर हम आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर अपने लोगों की शुद्धि भी लेंगे जी। जितना भी पाप इस संसार में आया उसकी शुरुआत जो है आदम और हवा के द्वारा हुई, जब अनाज्ञाकारिता उन्होंने दिखाई। यहाँ पर परमेश्वर के जो चेले हैं बिना माइंड इस्तेमाल किए कि क्या होगा, कौन से घर में जाना है, किससे मिलना है, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कोई सवाल नहीं किया प्रभु से। जैसे ही प्रभु ने कहा दे इमीडिएटली वेंट टू द विलेज अपोजिट देम। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी बात, हम यहाँ सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका, विलेज एरिया में भेजा दी, गांव में भेजा प्रभु ने। बाइबल में लिखा है लूका 4 अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं आयत में, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना पहला प्रचार आराधनालय में आरंभ किया तो उन्होंने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। विलेज क्या दिखाता है जी? कि हम कंगालों को प्रचार करें। सबसे पहले जो आत्मा में कंगाल हैं, जो प्राकृतिक रूप से कंगाल हैं, दोनों ही लोग, परमेश्वर दोनों से बेहद प्रेम करते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कंगाल रहेंगे हमेशा, लेकिन परमेश्वर जो आत्मा में कंगाल हैं उनको परमेश्वर खोज रहे हैं जी। विलेज के लोगों में एक क्वालिटी होती है, गांव के लोगों में, कि उनके अंदर चालाकी नहीं होती, मन के सीधे होते हैं जी। और परमेश्वर ने क्या कहा? गांव में जाओ और वहाँ पर एक स्थान तैयार है तुम्हारे लिए, जहाँ पर परमेश्वर ने पूरा ब्लूप्रिंट दिया उन्हें कि क्या क्या होगा जी वहाँ पर। जितने भी गांव के लोग होते हैं दे हैव अ वेरी सिंपल थिंकिंग इन द माइंड दैट गॉड हैज गिवन देम। जो शहर के लोग होते हैं ना, हम सब चालाक हो जाते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं ना जी, वो बहुत ही सीधे होते हैं। और हम देखते हैं कि किस तरीके से मत्ती 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश में 3री आयत से आगे जब आप पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने, धन्य वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करेंगे जी, वो तृप्त किए जाएंगे। ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट, ब्लेसेड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम आत्मा में वाकई में हम परमेश्वर को चाहते हैं, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, हाँ जी। विलेज के लोगों जो हैं वो ऑब्सक्योर पीपल माने जाते हैं जी, दे आर कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट पीपल, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन परमेश्वर का ध्यान उनकी तरफ है। आज अगर आपको कोई तिरस्कृत करता है, आप अगर रिजेक्टेड हैं, डिजेक्टेड हैं, आपको दुनिया तुच्छ समझती है, तो परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है अपनी महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने चेलों को सबसे पहले वहाँ भेजा। और कहाँ भेजा? अपोजिट टू यू, सबसे नज़दीक, सबसे नज़दीक, स्टार्टिंग वहीं से करनी है जी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों काम पहले अध्याय उसकी 8वीं आयत से आगे क्या कहा जी? चेलों को कहा तुम यरूशलेम में ठहरे रहो, और क्या होगा? पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम में, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक। जेरूशलेम, जूडिया, सामरिया एंड टू द अटरमोस्ट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो परमेश्वर ने क्या कहा? जेरूशलेम कहाँ है? जहाँ तुम सामर्थ पाओगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जूडिया, जो आज मॉडर्न डे पैलेस्तीन है। पैलेस्तीन वॉज अ पार्ट ऑफ जूडिया, नॉट कंप्लीट जूडिया, बट इट वॉज अ पार्ट ऑफ जूडिया। और सबसे नज़दीक वहाँ पर जो विलेज है, प्रभु ने कहा यहीं से तुम्हें प्रचार आरंभ करना जी। हमें अगर दुनिया तक पहुँचना है तो पहले हमें अपने शहर को, अपने पड़ोस को इवेंजलाइज करना पड़ेगा प्रभु की महिमा के लिए, और उसके बाद प्रभु आपका दायरा बढ़ाते ले चलेंगे। लॉर्ड वॉज टीचिंग डिसाइपलशिप, लॉर्ड वॉज टीचिंग हिज डिसाइपल्स हाउ टू मिनिस्टर टू द पीपल। प्रभु अब सिखा रहे थे अपने चेलों को। इट वॉज अ मेंटरशिप प्रोग्राम बाय आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहे थे कि किस तरीके से तुम्हें स्टार्टिंग करनी है जी। तुम मेरे साथ रह रहे हो, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? किसने भेजा? प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। When Lord will send you, He will also help you by the grace of God. तो विलेज अपोजिट टू यू, दैट इज नियरेस्ट विलेज, वहाँ से उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की। और कहाँ पर की? जो लोग परमेश्वर का नाम नहीं जानते थे, जो कोई नहीं जानता था, वो अनजान लोग थे उनके लिए। यू शैल बी माई विटनेसेस। और आप देखिए उसका रिजल्ट क्या था? इमीडिएटली यू विल फाइंड अ डोंकी टाइड एंड अ कोल्ड विद हर। क्या मिलेगा तुम्हें? एकदम से तुम्हें मिलेगा, एकदम से। जब परमेश्वर आपको भेजेंगे ना जी, देन यू विल गेट रिजल्ट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर आपको प्रतिफल भी देंगे उसका। हो सकता है पहले स्ट्रगल हो, क्योंकि आपको जाना पड़ रहा है उस एरिया में जो अननोन है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं इमीडिएटली यू गेट द रिजल्ट। इमीडिएटली यू गेट द पीपल हु आर इन बॉन्डेज। वो बंधे हुए हो रखे हैं वहां पर,
कौन? गधी है और उसका बच्चा है जी, डोंकी एंड द कोल्ट। इमीडिएटली मीन्स पीपल आर रेडी टू लिसन टू द गॉस्पल प्रोवाइडेड वी आर ओबीडियंट। जब प्रभु आपको भेजेंगे तो आपको पता लगेगा लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं। हमें सोच बचाने के लिए हमें ओबीडियंस में चलना है, प्रभु की आवाज़ के मुताबिक चलना है। हम विश्वास के मुताबिक चलते हैं फिर भी असफल हो जाते हैं, लेकिन प्रभु के मुताबिक चलेंगे तो कभी असफल नहीं होगा जी। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं जो गधी और उसका बच्चा है वो बंधे हुए हैं जी वहाँ पर। और हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि अगर यदि तुमसे कोई पूछता है कुछ तो क्या कहना है? द लॉर्ड हैज़ नीड, द लॉर्ड नीड्स देम एंड ही विल सेंड देम एट वंस। कोई भी अगर पूछता है क्या कहना है? प्रभु को ज़रूरत है, और एकदम से वो छोड़ दिए जाएंगे, एकदम से। प्रभु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसकी 36वीं आयत में, प्रे टू द लॉर्ड ऑफ हार्वेस्ट। फसल तो तैयार है, मजदूर थोड़े हैं। पीपल आर रेडी टू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू मिनिस्टर टू दम। लोग तो तैयार हैं वचन सुनने के लिए, क्या हम तैयार हैं उन्हें सुनाने के लिए वचन? और एकदम से हम देखते हैं वो जाते हैं, ओबीडियंस के तहत वहाँ पहुँचते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से एक एक काम पूरा होता है जो परमेश्वर ने बताते थे। अब यहाँ पर हम हर साल हम सुनते हैं कि जो गधी को क्यों वहाँ पर चुना गया, वो मूर्खता को दर्शाता है, स्टुपिडिटी को, या ऑब्स्टिनेट नेचर होता है जी गधे का, जिद्दी बने का नेचर होता है जी। हम भी ऐसे थे प्रभु में जब नहीं थे, मूर्ख थे, जिद्दी थे, स्टब्बन थे हम, लेकिन बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी हैं जी। फुलिशनेस तो है ही है। प्रभु का वचन कहता है 1 कोरिन्थियों पहले अध्याय में, अगर आप पढ़ेंगे 16 से 27 आप ध्यान से मनन करें तो प्रभु यीशु मसीह की कई क्वालिटीज़ लिखी हैं, और उसमें लिखा है क्राइस्ट द विजडम ऑफ गॉड एंड द पावर ऑफ गॉड। और उन्होंने हम मूर्खों को चुना है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें जी। और परमेश्वर ने यहाँ पर चुना गधी को और उनके बच्चे को। दूसरी बात ये दर्शाता है, गधी और उसका बच्चा मतलब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम अगर अकेले आ रहे हैं प्रभु में तो खाली अकेले नहीं आएंगे, परमेश्वर आपकी वजह से आपके घराने को भी उद्धार देंगे प्रभु की महिमा के लिए। इट वॉज नॉट ओनली द डोंकी बट द कोल्ट एज वेल। और एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह कोल्ट के ऊपर बैठे थे। कई लोग कहेंगे डोंकी के ऊपर बैठे थे, लेकिन मैं आपको ज़करिया की पुस्तक से अगर पढ़ाऊंगा तो आपको पता लगेगा, उसमें वर्ड बाय वर्ड अगर आप पढ़ेंगे देन यू विल नो दैट इट वाज द कोल्ट दैट वाज यूज्ड। कोल्ट जो बच्चा है उसके अंदर कोई अपनी जान नहीं है, अपनी ताकत नहीं है, अपनी स्ट्रेंथ नहीं है। इन आवर वीकनेस हिज स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट। हमारी कमजोरियों में परमेश्वर का बल सिद्ध होता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं किस काम के लिए जो खच्चर हैं और जो गधे हैं वो पहाड़ों पर बोझ के लिए इस्तेमाल होते हैं, बोझ लाद दिया जाता है उनके ऊपर। मत्ती 11वें अध्याय 27 और 28 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कम ऑन टू मी ऑल यू हु आर heavily laden and a burden, come on to me। तुम जो बोझ से थके बांधे लोग हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी दिखाया कि इट इज़ आई हु विल कैरी योर बर्डन। मैं ही हूँ जो तुम्हारे बोझ को लेकर जाऊंगा जी। एंड हैप्पीली द डोंकी एंड द कोल्ट वॉक टुगेदर कैरिंग देयर मास्टर देयर सेवियर ऑन देयर बैक्स। लूका 4:18-19 में प्रभु यीशु मसीह ने यह भी प्रचार किया कि मैं बंदियों को आज़ाद करने के लिए आया हूँ। सुसमाचार जो सुना रहा हूँ बंदियों को आज़ाद करने का। और यहाँ पर हम देखते हैं जो बॉन्डेज हमारे जीवन में थी, पाप की बंधुआई, शराब की, बीमारी की, दुनियादारी की, शारीरिक अभिलाषाओं की, वो सारी बंधुआई को तोड़ने प्रभु यीशु मसीह आए। लॉर्ड जीसस केम टू सेट अस फ्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आज आप फ्री होंगे प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी बंधन है आपको जिसने बांधा हुआ है संसारिक बातों से, श्रापों से, आपके पास्ट के जितने गिल्ट से, ओकल्ट की ताकतों से, पापों के प्रतिफल से, कोई भी ऐसी जनरेशनल नेगेटिविटी है, कोई भी बीमारी है, आज आपके छूटने का दिन है प्रभु की महिमा के लिए। पाम संडे गिव्स अस द गुड न्यूज़ दैट लॉर्ड जीसस केम टू गिव अस लाइफ एंड गिव इट मोर अबंडेंटली। ही केम टू सेट द कैप्टिव्स फ्री। बंदियों को आज़ाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। मूर्खों को चुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। अगर आपको घर में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है तो आप श्योर कैंडिडेट हैं परमेश्वर का काम करने के लिए। देन यू आर द चोजन वेसल ऑफ गॉड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड।
फिर क्या कहा प्रभु ने चेलों को? लूज देम, उनके बंधन खोल के मेरे पास ले आओ। अधिकार आपको दिया गया जी। प्रभु ने कहा तुम जाकर मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो। द अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू यू, यू गो एंड प्रीच एंड सेट द कैप्टिव्स फ्री। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? मेरे पास लाओ, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास। नॉट टू एनी पास्टर प्रीचर बट टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह के पास जब आप लेकर आते हैं, इसका मतलब क्या है जी? यू आर गिविंग देम प्रॉपर मेंटरशिप, यू आर फैसिलिटेटिंग, आप मदद कर रहे हैं उनकी कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाए प्रभु की महिमा के लिए, उनका संबंध परमेश्वर के साथ हो जाए। जब 5 रोटी 2 मछली को गुणानुवाद करना था, प्रभु ने कहा मछलियों को मेरे पास लाओ, मतलब आत्माओं को मेरे पास लाओ। और परमेश्वर ने वहां पर, हमने देखा कितने हजारों लोगों को तृप्त किया जी। जब यूहन्ना 21वां अध्याय है, जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह समुद्र के पास बैठकर वहां पर पतरस को कहते हैं या चेलों को कहते हैं कि जो मछलियां तुमने पकड़ी हैं लेकर आओ। और 153 मछलियां वहां पर पकड़ी जाती हैं और पतरस सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को लेकर देते हैं जी। इट इज अ मस्ट दैट सोल्स नीड टू बी सेव्ड एंड सेवियर इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आवर जॉब इज टू प्रीच, सेल्वेशन इज फ्रॉम द लॉर्ड। हमारा काम प्रचार करना है, हमारा काम प्रार्थना करना, बचाना प्रभु का काम है जी। एंड ऑटोमेटिकली यू हैंड देम ओवर टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। कैसे लेकर आएंगे? इंट्रोड्यूस देम टू द होली स्पिरिट। मरकुस 16वां अध्याय 17 और 18 में प्रभु यीशु मसीह ने 5 चिन्ह कहे एक विश्वासी के साथ। क्या कहा जी? तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। दूसरा चिन्ह क्या था? तुम नई भाषा बोलोगे, न्यू टंग्स। जब डिलीवरेंस हो जाए, नेक्स्ट स्टेप इज इंट्रोड्यूस देम टू द होली स्पिरिट एंड प्रे फॉर देम टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाएंगे। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय पहली 4 आयतें, जब पवित्र आत्मा उतरे 120 सबसे पहले पवित्र आत्मा से भर गए। दे वर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, दे स्टार्टेड स्पीकिंग विद अननोन टंग्स। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास वो चेले लेकर आए उस गधी को, गधी के बच्चे को। दे वर सेट फ्री। और जब उन्होंने एज पर द कमांडमेंट ऑफ लॉर्ड जीसस, व्हेन दे ओबेड द लॉर्ड, हम देखते हैं कि सब कुछ एज इट इज हुआ, जैसा प्रभु ने कहा वैसे उन्होंने पाया। हालेलुया। वर्स 3 says, and if anyone says anything to you, you shall say the Lord has need of them and immediately he will send them. अब इसकी अर्जेंसी देखिए जी। The Lord has need of them. प्रभु को आवश्यकता है, प्रभु को ज़्यादा आवश्यकता है हम सबकी। हम अर्जेंसी समझें कि पाम संडे क्या मैसेज दे रहे हैं हमें? लॉर्ड नीड्स अस एवरी डे। परमेश्वर को प्रयोजन है हमारा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ समय बिताएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे बंधन टूटे और हम प्रभु के पास आएं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को क्यों चुना था? वाई 12 apostles? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 13 से 15 आप पढ़िए जी। मार्क चैप्टर 3 वर्स 13 to 15 आप वहाँ पर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया, उन चेलों को बुलाया जिनको चाहते थे पहाड़ी पर बुलाया, और उसमें से 12 को अलग कर दिया। सबसे पहला लिखा है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएं। द फर्स्ट थिंग वॉज दैट द apostles शुड स्पेंड टाइम विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और उसके बाद लगा है फिर वो उनको भेजे प्रचार करने के लिए, और उनको अधिकार दिया बीमारियों और दुष्ट आत्माओं को निकालने का। सो मिनिस्ट्री कम्स सेकेंड, बट फर्स्ट इज स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। आदम और हवा को प्रभु ने क्यों बनाया था? परमेश्वर दिन के ठंडे में उनसे बातचीत करने के लिए आते थे। द फर्स्ट थिंग वॉज टू हैव फेलोशिप विद आवर क्रिएटर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर को प्रयोजन है। आज समझे हम अर्जेंसी को कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं जी। पाम संडे इज अ मैसेज ऑफ लव। इट इज अ लव लेटर फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ। हम गुड फ्राइडे को याद करते हैं, लेकिन वो पाम संडे से वो स्टोरी हम पढ़ सकते हैं वचन में। प्रभु को प्रयोजन है हमारा। लॉर्ड नीड्स अस डेस्परेटली। आपको पता है जब प्रभु ने प्रभु भोज लिया, आखिरी प्रभु भोज लिया, लूका 22वां अध्याय उसकी 15वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है आई वॉज लॉन्गिंग टू हैव दिस लॉर्ड सपर विद यू। आई वॉज लॉन्गिंग, मैं इच्छुक था बहुत ज्यादा, मैं चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ, मेरी लालसा थी कि तुम्हारे साथ मैं इस प्रभु भोज में शामिल हूं। वही ईगरनेस हमारे अंदर आज प्रभु के साथ समय बिताने की होनी चाहिए। हालेलुया। और अगला कारण जो हम पाम संडे मनाते हैं, ज़करिया 9:9 में हम देखते हैं वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो लिखी हुई है। द प्रॉफिटिकल फुलफिलमेंट टुक प्लेस ऑन दिस वेरी डे। जब हम पाम संडे मनाते हैं
या गुड फ्राइडे मनाते हैं, या हम रिजरेक्शन डे मनाते हैं जैसे दुनिया ईस्टर कहती है, या हम क्रिसमस मनाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, या कोई भी ऐसा इवेंट बनाते हैं, वो सब की भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी जी। एवरीथिंग वाज प्रोफेसाइड इन द स्क्रिप्चर्स इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में हर बात की भविष्यवाणी हुई थी और हर एक भविष्यवाणी को पूरा होना आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा जी, जो लिखी हुई भविष्यवाणी है वो एक एक पूरी होगी प्रभु की महिमा के लिए, और जो बोली हुई भविष्यवाणी है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी आवश्यक है। अगर आपके ऊपर किसी ने भविष्यवाणी बोली है, यू मस्ट प्रे ओवर इट। बहुत सारी ऐसा लगेगा पूरी नहीं हो रही है, बट व्हेन यू प्रे इट शैल बी फुलफिल्ड, बट द रिटन वर्ड ऑफ गॉड शैल बी फुलफिल्ड अनकंडीशनली। उसे पूरा होना ही है क्योंकि इट इज लोगोस, वो रिटन वर्ड है, उसे पूरा होना है, वो लिख दिया गया, चाहे वो देर से हो पूरा, बट इट शैल कम टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और जो आपके ऊपर बोला गया वचन, उसके लिए प्रार्थना करें। ज़करिया 9:9 लिखा हुआ था, और अगर आप उसमें पढ़ेंगे, उसमें लिखा, टेल द डॉटर ऑफ जायन, बिहोल्ड योर किंग इज कमिंग टू यू, lowly and sitting on a donkey, a colt, the foal of a donkey. किसके ऊपर बैठे थे? The colt, a colt, the foal of a donkey. मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ रहा हूँ। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। किस पर बैठा है जी? कोल्ट, द फोल ऑफ ए डोंकी। हालेलुया। अब इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों मेंशन है यहाँ पर? भविष्यवाणी पूरी हुई, ये तो है ही है। द डॉटर ऑफ जायन मतलब इजराइल को परमेश्वर एड्रेस कर रहे हैं, परमेश्वर इजराइल को भी कह रहे हैं, और साथ में हम विश्वासियों को भी कह रहे हैं जो इजराइल की संतान है, मतलब इब्राहिम, इजाक और याकूब की संतान है, कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, आई हैव कम फॉर यू। और हम जानते हैं कि यरूशलेम एंटर करने से पहले प्रभु रोए। प्रभु ने कहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले इकट्ठा करती है जी, संभालती है उन्हें, मैंने भी कोशिश की लेकिन तुम पहचान नहीं पाए मुझे। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, लॉर्ड जीसस केम फॉर अस, एंड इवन टुडे वी मिस सो मेनी अपॉर्चुनिटीज एंड ओकेजन्स कि प्रभु यीशु मसीह हमारे नज़दीक होते हैं, उनकी उपस्थिति हमारे नज़दीक होती है, हम उनको महसूस नहीं कर पाते हैं। वी वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन द वर्ल्ड, एंड लॉर्ड इज़ वेटिंग थ्रू आउट द डे कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे साथ समय बिताएगा जी। यहाँ पर इजरायली लोग जो हैं वो खुश तो हैं, और शॉकिंग बात यह है 5 दिन के बाद ही यही लोग क्रूज पर चढ़ा रहे होते हैं प्रभु को। प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों की तारीफ से प्रसन्न नहीं थे, वो होना ही था जो स्क्रिप्चर्स को पूरा होना है। हिज टारगेट वॉज, हिज गोल वॉज टू फुलफिल द विल ऑफ गॉड, उनका ऑब्जेक्टिव यही था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मैसेज दे रहे हैं, मैसेज ऑफ लव वंस अगेन फॉर ऑल ऑफ अस। इजराइल के लिए मैसेज था, इजराइल ने ट्रस्ट बिट्रे किया प्रभु का। बिलीवर्स के लिए मैसेज था जो अभी प्रभु के फोल्ड में आने थे, अभी तो जेंटाइल्स तक वचन पहुंचे नहीं था, अन्य जाति तक। ये यहाँ से शुरुआत हुई अन्य जाति के लिए भी मैसेज पहुंचने की प्रभु की महिमा के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं योर किंग, उसमें लिखा योर किंग, तुम्हारा राजा आ रहा है। इट इज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, व्यक्तिगत संबंध यह दिखाता है जी। योर किंग इज कमिंग, तुम्हारा राजा आ रहा है जी। और देखिए प्रभु का प्यार क्या है जी। संसार में कई गवर्नमेंट्स आती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य अटल है, कल आज और युगन युग एक जैसा है। प्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे लोग मेरी गवर्नमेंट के लोग हैं, तुम मेरे राज्य के लोग हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। दुनिया में क्या होता है, प्रजा जाती है राजा के पास, लेकिन यहां पर राजा आ रहा है प्रजा के पास। हालेलुया, दिस इज द हम्बलनेस ऑफ गॉड। इसलिए आगे लिखा हुआ है लोली, मतलब मीक, हम्बल, नम्रता दिखाई प्रभु ने उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर। दिस इज द मीकनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द हम्बलनेस पोर्ट्रेड बाय आवर सेवियर। परमेश्वर ने एग्जाम्पल सेट किया, ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, स्टिल ही इज हम्बल। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, फिर भी वो नम्र हैं। आजकल अगर हम किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, हम बहुत सारे, अगर हमारे पास करोड़ों अरबों की धन दौलत आ जाती है, या हम कुछ बन जाते हैं और हम भूल जाते हैं अपनी रूट्स को, हम भूल जाते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ क्या थी प्रभु में आने से पहले। यहां पर परमेश्वर दिखा रहे हैं उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। ही वॉज जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल बिफोर हिज डिसाइपल्स।
अपने चेलों के सामने वो उदाहरण पेश कर रहे थे जी कि मैं राजा हूं, लोग मुझे राजा के तौर पर एड्रेस कर रहे हैं, फिर भी मैं नम्र हूं। हालेलुया। आजकल वर्ल्डली लीडर्स में हम देखते हैं बहुत इजीली प्राइड आ जाता है जी, लेकिन ये ऐसा राजा है जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इवन हेरोड एंड पायलट couldn't find any mistake in him. This is the authority that Lord Jesus carried. This is the nature that he carried within himself. His humbleness, his meekness was visible to everybody. किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई कि इनके अंदर घमंड आ गया। इतने चिन्ह चमत्कार हुए, कभी उन्होंने नहीं कहा किसी ने भी कि इनके अंदर, जो उनके विरोधी भी नहीं कह सकते थे जी। और मेरी ये प्रार्थना हम सब के अंदर ये क्वालिटी आए प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और क्या किया लोगों ने? वर्स 6 में लिखा है, डिसाइपल्स डिड एज जीसस कमांडेड। चेलों ने वैसा ही किया जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हमें भी वैसा ही करना जो प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं जी। उसके लिए टाइम बिताना पड़ेगा प्रभु के साथ, उसके लिए सेल्फ को ख़त्म होना पड़ेगा जी, और फिर बिना माइंड इस्तेमाल किए वो करें, और आप देखेंगे परमेश्वर अद्भुत रिजल्ट्स देंगे जी आपको। यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। और चेलों ने कुछ भी नहीं पूछा, कोई सवाल नहीं किया। They exactly did what the Lord had commanded and everything came in perfect order. सब कुछ वैसे ही पाएगा, सब कुछ वैसा ही हुआ। Verse 7 says, they brought the donkey and the colt, laid their clothes on them and set him on them. Laid their clothes on them. अपने कपड़ों को बिछा दिया जी। Giving one's own self to the Lord. अपना जो स्वार्थ है वो रख दिया, अपना जो प्रिय है, जो भी बातें उनको ढांपती हैं, दैट इज टोटल सरेंडर एट द फीट ऑफ लॉर्ड जीसस। ये पूरा समर्पण दिखाता है जी, टोटल सरेंडर। और उन्हें अपनी इज्जत की नहीं परवाह, कपड़े जो है वो इज्जत को भी दिखाते हैं। उन्होंने सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया। बाइबल सेज इन द बुक ऑफ आइज़ाया, लॉर्ड मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। परमेश्वर ने अपनी इज्जत भी गवा दी हमारे लिए। और यहाँ पर लोगों ने क्या किया, चेलों ने क्या किया, अपने कपड़े उतार कर रख दिए परमेश्वर के लिए। दिस इज वॉट वी शुड डू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। वी नीड, उसमें लिखा है एंड सेट हिम ऑन देम। परमेश्वर को बिठाया गधी और के बच्चे के ऊपर बिठाया। हाँ जी। सो बाइबल सेज गॉड इनहैबिट्स द प्रेजेस ऑफ हिज पीपल। हमें गीत भी गाते हैं, लॉर्ड जीसस वी एनथ्रोन यू, वी एनथ्रोन यू। हम कैसे कर सकते हैं जी? थ्रू आवर वर्शिप। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। जब वो अपने कपड़े रख रहे थे, खजूर की डालियां रख रहे थे, दिस वॉज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। ये आराधना का एक तरीका था उनका। आराधना खाली गीत गाने से नहीं होती है। आराधना क्या है? पूरा समर्पण करना। निर्गमन उसका 34वां अध्याय है। जब आप 7 और 8 पढ़ेंगे तो मूसा भविष्यवक्ता ने परमेश्वर यहोवा को साक्षात देखा और उनका प्रचार सुना। पहली बार यहोवा परमेश्वर ने मूसा के सामने प्रचार किया, मूसा भविष्यवक्ता के सामने। और मूसा भविष्यवक्ता ने अपने आप को नम्र करके एकदम औंधे मुंह परमेश्वर के सामने लेट गया और उसमें लिखा प्रभु की वर्शिप की। उन्होंने प्रभु की वर्शिप की। जरूर नहीं वहां गीत गाया उन्होंने, बट ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ कंप्लीटली एंड ही मेड हिमसेल्फ ऑफ नो रेपुटेशन। और एकदम से प्रभु की महिमा से वो एकदम घिर गए एंड ही वाज शॉक्ड टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। और अपने आप को उन्होंने तुच्छ समझा कि मैं काबिल नहीं हूं प्रभु कि आपकी महिमा को देख सकूं। दिस इज वॉट आवर एटीट्यूड शुड बी। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। और उसको हम आगे देखते हैं कि कैसे बयान किया उन्होंने। एंड अ वेरी ग्रेट मल्टीट्यूड spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. यहाँ पर ट्रीज के ब्रांचेस लिखा हुआ है। यूहन्ना 12:13 में लिखा हुआ है खजूर की डालियां थी। खजूर की डालियां उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इसलिए हम पाम संडे कहते हैं इसे। पाम क्यों? वाई पाम? क्यों खजूर? पाम ब्रांचेस सिंबलाइज गुडनेस। पुराने नियम में अगर हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको उसकी आयतें भी कोट कर दूंगा ताकि आप घर जाके पढ़ सकें। सबसे पहले गुडनेस को दिखाता है, वेलबींग को दिखाता है जी, ग्रैंड्योर, स्टेडफास्टनेस, विक्ट्री। यहोवा नीसी जब हम कहते हैं, यहोवा नीसी हु इज आवर विक्टोरियस गॉड, हु इज आवर बैनर, वो खजूर की डालियों के साथ हम हमेशा रिलेट करते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। जैसे ट्रम्पेट जो था वो विक्ट्री के बाद हम ट्रम्पेट बजाते हैं, वॉर की घोषणा करने के लिए भी ट्रम्पेट बजाते हैं। जो खजूर की डालियां है उसका सिग्निफिकेंस भी विक्ट्री से एसोसिएटेड है।
पुराने ज़माने में जब कोई एथलीट जीत जाता था, कोई भी रेस, कोई भी रेसलिंग, तो उनको खजूर की डालियों से उनका वेलकम किया जाता था। दे वर ऑफन डिपिक्टेड ऑन कॉइन्स एंड इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। कॉइन्स जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं, उनके ऊपर उनका इंस्क्रिप्शन आपको नजर आ जाएगा जो पुराने नियम में। और बिल्डिंग्स की वॉल्स के ऊपर, डोर्स के ऊपर खजूर की डालियां बनी होती थी। मैं आपको वचन से प्रूव कर सकता हूँ। पहला राजा उसका 6वां अध्याय उसकी 29वीं आयत अगर हम इस वक्त पढ़ेंगे जी, 1 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 29, उसमें लिखा है, उसने भवन की दीवारों पर बाहर और भीतर चारों ओर करूब, खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। क्या क्या खुदवाया? उसने भवन की दीवारों पर, बाहर और भीतर, ये किंग सुलेमान के बारे में लिखा हुआ है। राजा सुलेमान ने कैसे नक्काशी कराई वहां पर। बाहर और भीतर चारों ओर करूब। करूब हम जानते हैं जो वाचा के संदूक के ऊपर भी बने होते। खजूर और खिले हुए फूल खुदवाए। अराउंड ऑल द वॉल्स ऑफ द हाउस ही कार्व्ड engraved figures and cherub and palm trees and open flowers in the inner and outer rooms. Hallelujah. खजूर खुदवा रखे थे। खजूर के जो चित्र थे वहां पर पता लग रहा था लोगों को। इट हैड ग्रेट सिग्निफिकेंस। अब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 34:3, द बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी 34 वर्स 3। उसमें लिखा है, और दक्षिण देश और सोयर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई ये सब दिखाया। The Negev and the plain, that is the valley of Jericho, the city of palm trees, as far as Zoar. Jericho was known as the city of palm trees. Jericho बहुत छोटा सा शहर था और उसे सिटी ऑफ पाम ट्रीज, खजूर के वृक्ष का शहर कहा जाता था जी उसे। इतनी ज़्यादा खजूर के वृक्ष थे उसमें। हालेलुया। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और जो स्वर्ग में भी परमेश्वर के संत जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं वो कैसे वेलकम कर रहे हैं प्रभु का? खजूर की डालियों के साथ। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत देखिए, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9। वचन में हर चीज का आंसर है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स 9, उसमें लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। After this I looked and behold a great multitude, and no one could number from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands. खजूर की डालियों के साथ। और क्या कह रहे हैं? And crying out with a loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। जब प्रभु यरूशलेम में एंटर कर रहे थे तो क्या कह रहे थे? होसेना होसेना। क्या मतलब है? लॉर्ड सेव अस। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं जी? उद्धार जो है परमेश्वर ही का है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो यरूशलेम में पुकार शुरू हुई होसेना की, वो हम स्वर्गीय स्थानों में पूरी होती हुई देख रहे हैं जी। Everything was fulfilled. Everything was fulfilled in heaven itself. जब आप ले व्यवस्था 23वां अध्याय है उसकी 40वीं आयत देखिए जी, क्या लिखा हुआ है खजूर की डालियों के बारे में। The book of Leviticus chapter 23 verse 40 to 43। और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद करना। प्रतिवर्ष 7 दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। ये तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि 7वें महीने में यह पर्व माना जाए। 7 दिन तक तुम झोंपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इजरायली हैं वे सब के सब झोंपड़ियों में रहें। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को आज़ाद किया मिस्र से, परमेश्वर की आज्ञा थी फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स, जो झोंपड़ियों का पर्व तुम्हें बनाना है आज़ादी को याद करते हुए। और आपको पता है वो झोंपड़ियाँ कैसे बनाते थे? विलोज के साथ, वो लकड़ी जो होती थी और साथ में खजूर की डालियों से वो कवर करते थे। उन्हें कहा गया था, ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा थी
कि खजूर के पत्ते भी इस्तेमाल करने हैं, पेड़ों की डालियां भी इस्तेमाल करनी है। और झोपड़ियों का पर्व जो है वो सितंबर अक्टूबर में आता है। लेकिन आज हम देखते हैं जो मसीह लोग हैं वो पाम संडे मनाते हैं, परमेश्वर की ट्रायम्फेंट एंट्री। जो लोग लेंट डेज मनाते हैं, जो 40 दिन को उपवास रखते हैं, ये लास्ट संडे जिसे हम पैशन वीक की शुरुआत कहते हैं, पैशन संडे भी कहते हैं जी। और इस दिन प्रभु यीशु मसीह की जो फाइनल एंट्री थी हुई थी, लेकिन जो चेले थे वो स्वागत कर रहे थे परमेश्वर का जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। और आपको पता है पाम्स आर ऑल्सो सिंबॉलिक ऑफ लग्जरी, लग्जूरियस वेलकम किया प्रभु यीशु मसीह का। एक अच्छा वेलकम जिसे हम कहते हैं, जो उस वक्त बेस्ट उन्हें पता था वो किया उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए। यानी कि खाली हाथ में लेकर खड़े थे, उन्होंने सड़कों पर डालियां बिछा दी थी, सड़कों पर कपड़े बिछा दिए थे। मतलब जो बेस्ट है हमारा वो भी आपके पांव के तले है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और हम जानते हैं कि गधी और उसके बच्चे को तो ऑनर मिला ही प्रभु यीशु मसीह की वजह से। और उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ गधी का। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तब तक हमारी इज्जत है। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर विराजमान है तब तक आपकी और मेरी इज्जत है जी। जब प्रभु यीशु मसीह उतर गए, nobody knows where the donkey and the colt were। हालेलुया। मेरे प्रियो, डेबोरा जो है न्याय की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डेबोरा जो अपनी जो कोट लगाते थे, इट वॉज अंडरनीथ द पाम ट्री, खजूर के वृक्ष के नीचे। आज भी हम गांव में देखते हैं लोग पेड़ों के नीचे पढ़ाते हैं जी। जो डेबोरा है वो खजूर के वृक्ष के नीचे। और इजराइल में बहुत घने हैं जी खजूर के वृक्ष, मिडल ईस्ट में बहुत रिच है खजूर जो है। और मैंने आपको बताया जेरिको वॉज नोन एज द सिटी ऑफ पाम ट्रीज। पाम ऑल्सो डिपिक्ट्स जॉय एंड ट्रायम्फ, इसलिए हम ट्रायम्फेंट एंट्री कहते हैं। खजूर जो है वो आनंद को दर्शाता है और जय को दर्शाता है। और ये फेस्टिव ओकेजन्स में यूज करते थे जी पुराने नियम में। फेस्टिव ओकेजन्स में जब भी कोई आपका पर्व होता है तो आप खजूर की डालियां इस्तेमाल करते हैं, खजूर के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से उसके बाद क्या हुआ जी। वहां पर 8वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। मैंने आपको क्या बताया जी, वर्शिप बाद में उनके मुख से भी निकलनी शुरू हुई। एक्ट ऑफ वर्शिप था, कपड़े बिछा देना, डालियां बिछा देना खजूर की। और उसके बाद क्या हुआ, मुख से भी प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं जी। सो दिस डे रिमाइंड्स अस दैट वी शुड वर्शिप द लॉर्ड इन ऑल ट्रूथ एंड होलीनेस, इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। पवित्रता के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की आराधना करें। ये जो पाम संडे का मैसेज हमें ये सिखाता है जी। वी मस्ट वेलकम आवर किंग थ्रू आवर वर्शिप। आपको पता है आराधना कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग खाली प्रेयर या मैसेज को सुनते हैं, लेकिन आराधना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वर्शिप इज इंपॉर्टेंट। आप अकेले कमरे में जब आप प्रार्थना और वचन पढ़ते हैं, आराधना भी करें। खाली गीत गाकर नहीं, आपके आंसू भी आराधना करते हैं प्रभु की। आप पूरा समर्पण जब करते हैं, इट इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। आप कहते हैं लॉर्ड आप सब कुछ है मेरे लिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ वर्शिप। आपको पता है प्रेज और वर्शिप में क्या फर्क है। प्रेज इज व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस, वर्शिप इज हु गॉड इज। यू आर एड्रेसिंग the nature of God, you are addressing the attributes of God, the fruit of the Holy Spirit that is there। और यहां पर हम देखते हैं वो क्या कह रहे हैं, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। दे आर ब्लेसिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्य कह रहे हो प्रभु के नाम को, किस कारण उन्हें भी नहीं पता कि क्यों कर रहे हैं। वर्शिप का कोई कारण नहीं होता हमें कुछ मिल जाएगा। वर्शिप अशर्स अस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वर्शिप अशर्स अस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। उपस्थिति जो है, परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आती है, आराधना के द्वारा, आराधना के द्वारा। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कौन है। क्या प्रभु पहले नहीं गए थे वहां पर, नाजरत में भी गए थे, तब कोई ज़्यादा चिन्ह चमत्कार नहीं हुए थे। अब हलचल क्यों मच रही है जी। इस तरीके से कभी वेलकम नहीं हुआ। व्हेन यू वर्शिप देयर इज समथिंग यूनिक। ऑल द टाइम
देयर इज समथिंग यूनिक दैट हैपन्स इन द स्पिरिचुअल realm. आत्मिक जगत में हमेशा कुछ अद्भुत और अनहोना शुरू हो जाता है जी, अलौकिक शुरू हो जाता है, सुपर नेचुरल. यहाँ उन्होंने वर्शिप की, वहाँ नगर में हलचल मच गई, न्यूज़ फैल गई जी. और उसके बाद हम देखते हैं जाके प्रभु ने मंदिर में सफाई भी की और बहुत सारे कार्य किए जो पहले नहीं हुए थे. लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है. दे प्रोक्लेम्ड हिम एज द प्रॉफिट ऑफ गॉड. अभी उन्हें पहचाननी थी परमेश्वर का पुत्र है. वो तो चिन्ह चमत्कार सुनकर, और जो लाजरस जो जिंदा हुआ था वो सुनकर ये सब हो रहा था जी. यूहन्ना में आप पढ़ेंगे ध्यान से, बेथने में जब ये प्रभु यीशु मसीह रहते हैं और लाजरस का जब मुर्दों से जी उठना होता है तो वो न्यूज़ फैल जाती है जी. उसके बाद 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये ट्रायम्फेंट एंट्री होती है. वहाँ सुसमाचार जो फैल जाता है कि प्रभु ने 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था. मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जी हमें? यस, दिस इज द टाइम ऑफ जॉय एंड ट्रायम्फ. आप किसी भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, रिमेंबर दैट दिस इज द डे ऑफ विक्ट्री फॉर यू, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. ये जय का दिन है आपके लिए, प्रभु याद दिलाना चाह रहे हैं. लेकिन हमारा क्या रोल है? हमें वर्शिप करनी है, आराधना करनी है, अनसेल्फिशली आराधना करनी है. जब उन्होंने कपड़े और खजूर की डालियां बिछाई तो इसका मतलब उन्होंने पूरा समर्पण करके प्रभु को आदर दिया जी. और परमेश्वर ने उनको निराश नहीं किया. 5 दिन बाद वो सूली पर गए. उन लोगों को ये नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह सूली पर जाने वाले हैं. वो तो सोच रहे हैं, आपको पता है एक्चुअल में क्या उनके माइंड में पिक्चर थी इजरायलियों के? ये राजा है जो आ रहा है, ये हमें रोमी शासन से हमें आज़ाद करेगा जी, ये यहूदियों का राजा है. और वो समझ नहीं पाए थे प्रभु यीशु मसीह को एक्चुअल में कि वो राजाओं के राजा हैं. खाली वो पृथ्वी पे वो गद्दी पर बैठकर खाली राजा नहीं है. लास्ट ईयर जब पाम संडे हमने जब शेयर किया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं कि गद्दी क्यों इस्तेमाल की गई थी जी. मैं वो नहीं बता रहा हूँ, अभी उस डिटेल में जा रहा हूँ. क्यों घोड़ा इस्तेमाल नहीं किया, क्यों रथ इस्तेमाल नहीं किया, वाई द डोंकी, वाई द कोल्ट. लेकिन आज जो मैं आपको मैसेज बताना चाह रहा हूँ, वी मस्ट वर्शिप द लॉर्ड एंड रिमेंबर दैट गॉड इज ऑलरेडी गिवन अस हिज विक्ट्री. आपका कोई भी एरिया क्यों ना, फाइनेंसेस हो, आपके सेल्वेशन की बात हो, घराने की, आपके घर में कोई भी छुटकारे की जरूरत है, चंगाई की जरूरत है, रिमेंबर दैट दिस इज द डे ऑफ विक्ट्री फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. हालेलुया. मेरे प्रियो, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ गॉड्स गुडनेस, वेल बीइंग, स्टेडफास्टनेस. परमेश्वर विश्वास योग्य है. यदि हम विश्वास योग्य नहीं है, प्रभु फिर भी विश्वास योग्य है. गिव योर बेस्ट टू द लॉर्ड, ऑनर हिम विद एवरीथिंग दैट यू हैव इन यू. Psalm 103 भजन संहिता 103 में क्या लिखा जी? ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है. एक एक रोम हमारा, एक एक खून का कतरा हमारा प्रभु को धन्यवाद करे, प्रभु की आराधना करे, प्रभु के बेनिफिट्स को ना भूलें जी. आज के दिन परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है कि मैं आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से डिक्री कर रहा हूँ कि आपको विक्ट्री मिले हर एक एरिया में, और आपका ये मिरेकल्स का सीजन आज से शुरू हो चुका है प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे जी. और परमेश्वर ने हम मूर्खों को चुना है, परमेश्वर ने हम जैसे ढीठ लोगों को चुना, प्रभु ने जिद्दी लोगों को चुना प्रभु ने, और हमारा बोझ ले लिया और वो हमारे ऊपर विराजमान हो गए. परमेश्वर ने अपनी भलाई हमारे साथ दिखाई है. हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ सलूक नहीं किया परमेश्वर ने. दिस इज द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड. रीबा रदा कबरंद कदर सियर वहंदा कबरंद कदरे रेहेल बेहेंद कबरंद कदर सियर वहंदा कबो रदे कदरे सियर वहंदा कबो रदे कदर सियर वहंदा कदरे. Oh, we welcome you, precious Holy Spirit ji. 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 धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह जी की. आप हमारे लिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए प्रभु जी. आपने मनुष्य का रूप धारण किया. आप प्रभु जी जो पाम संडे के दिन हम इस संसार में जो मनाते हैं, आप प्रभु जी यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे थे लॉर्ड, और लोगों ने आपका खजूर की डालियों के साथ और अपने कपड़े प्रभु जी बिछाकर प्रभु जी आपका स्वागत किया. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए जो आपने हम सबको दिखाया लॉर्ड. फादर वी रिमेंबर द ट्रायम्फेंट एंट्री, द ट्रायम्फेंट विक्ट्री दैट यू हैव गिवन टू योर चिल्ड्रन फॉर योर ग्लोरी इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. आज आपके लोग अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी फैमिली प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, कोई मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आर्थिक स्ट्रगल चल रहा है प्रभु जी उनका, कोई भी प्रभु जी पाप से जद्दोजहद चल रही है,
कोई श्राप उनके जीवन में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, कोई बीमारी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, कोई भी जॉब में उनका कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, कोई बिजनेस में अगर उनका कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, आज हम जय की घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वी डिक्री एंड डिक्लेयर विक्ट्री इन द स्पिरिचुअल realm and in the natural realm in the name of the Lord Jesus Christ. Father, let the blessings of Palm Sunday rest upon your children in the name of Lord Jesus. जो आज खजूर का जो रविवार है प्रभु जी, खजूर रविवार, उसके सारी आशीषें आपके लोगों के जीवन में उतराएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी जो प्रकाशन हमें मिला भी नहीं आज तक, जो आपके मन में, आपके हृदय में आपके लोगों के लिए, ओ प्रभु जी वो भी आपके लोगों के ऊपर सब कुछ आज उतरा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let showers of blessing come upon our children in the name of Lord Jesus. Let your grace multiply in the name of the Lord Jesus Christ. Let your glory multiply in the name of the Lord Jesus Christ. ओ प्रभु जी इनके घर में अगर रिबेलियस बच्चे हैं, ओ यू स्पिरिट ऑफ रिबेलियन, loose their minds and hearts in the name of Lord Jesus. प्रभु जी आपने कहा कोल्ड को छुड़ा के ले आओ, डोंकी को छुड़ा के ले आओ, lose them. Right now we use that authority in the mighty name of Lord Jesus. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. हर एक घराना उद्धार पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी आपने मैसेज दिया आज के दिन कि हम और हमारा घराना उद्धार पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा नित्य करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और इसी प्रभु जी हम डिक्री कर रहे हैं सैल्वेशन हर एक के घर में। You spirit of rebellion, rebellious spirit, run away from the homes of the children of God in the name of Lord Jesus. By the power of the Holy Spirit in the name of Lord Jesus. हर एक बीमारी को मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक रोग को मैं घुड़क रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी, दुर्बलता, निर्बलता की आत्मा छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। गुस्से की आत्मा छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इरिटेशन की आत्मा छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लड़ाई झगड़े की आत्मा छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज वो दिन है जब हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु इस पृथ्वी पर अपने प्रेम को साबित करने के लिए हमारे जीवनों में आ गए। प्रभु जी आप यरूशलेम की ओर प्रस्थान कर रहे थे 2000 साल पहले, आज अपने लोगों के हृदयों में आप प्रस्थान करें लॉर्ड। अपने लोगों के हृदयों में आ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Come and walk into the hearts of your children today in the name of the Lord Jesus Christ. Without any delay, Lord. Let their miracles be granted in the name of Lord Jesus. Let the prayer requests be answered in the name of Lord Jesus. और आज निराशा आशा में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Let joy unspeakable fill them in the name of Lord Jesus. Thank you precious Holy Spirit जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ के लिए, ओ आपकी उपस्थिति के लिए। हम प्रभु जी आपकी मदद चाहते हैं लॉर्ड। Give us the grace to have an obedient heart in the name of Lord Jesus. हर एक प्राइड, हर एक एरोगेंस दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपने प्रभु जी ये मैसेज हम्बलनेस का भी दिया है प्रभु जी, नम्रता का जो आपने मैसेज दिया आज के दिन, हम विनती करते हैं वो फल हमारे अंदर उपजने पाए पवित्र आत्मा जी की सहायता से। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। हम वेलकम करते हैं। वी ब्लेस योर होली नेम फादर, वी ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड। जो कुछ हमारा है वो आप ही का है प्रभु यीशु मसीह जी। हम पूरा समर्पण कर रहे हैं लॉर्ड। इस पास ओवर मंथ में प्रभु जी अपने लोगों को आप आशीषित करें लॉर्ड, और अपनी महिमा को प्रकट करें। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी। और अब मैं प्रभु जी प्रार्थना कर रहा हूँ, जिनका जॉब नहीं उनको जॉब मिले प्रभु जी, जिनका बिजनेस नहीं उनको बिजनेस मिले, जिनके घराने में उद्धार नहीं आए वो घराने में उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भविष्यवाणी आपके लोगों के विषय में हुई है वो पूरी होने पाए। जैसे आज के दिन आपके जीवन के लिए जो भविष्यवाणी ज़करिया 9:9 में की गई थी वो पूरी हुई प्रभु जी। आपके लोगों में भी आज के दिन से वो भविष्यवाणियाँ पूरी होनी शुरू हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो उन्होंने आशीषें खोई हैं, फाइनेंसेस खोए हैं, प्रॉपर्टी खोई है, कोई भी इन्होंने अच्छी बात खोई है अपने जीवन में या पूर्वजों के लाइफ की वजह से, वो सबका मैं रेस्टोरेशन बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत है उनको एक अच्छा कंपेनियन दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो आपकी सेवकाई करना चाहते हैं उनको आपकी ओर से ऑर्डेन्ड मिनिस्ट्री मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ फादर वी गिव यू प्रेज, गिव यू ग्लोरी, गिव यू ऑनर लॉर्ड। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, एंड एवरी टंग दैट राइज अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस वी शैल रेफ्यूट, वी शैल कंडेम, फॉर दिस इज आवर इनहेरिटेंस, आवर हेरिटेज एंड आवर राइटियसनेस फ्रॉम द लॉर्ड। हम प्रभु जी इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यरूशलेम में आपकी शांति आ जाए और यूक्रेन में आपकी शांति आ जाए प्रभु जी। और हम विनती कर रहे हैं भारत देश में आप चलें फिरें लॉर्ड, आपकी शांति हमारे देश में वास करे। लेट योर जस्टिस एंड राइटियसनेस बी एस्टैब्लिश्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आप आशीषित करें और आपकी ओर से लीडर्स नियुक्त होने पाएँ। वी ब्लेस आवर प्रेजेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर, एंड वी प्रे द कमिंग प्रेसिडेंट विल बी फ्रॉम योर साइड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सारी अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड।
प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में, वचन में शामिल हुए हैं, आराधना में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। Never be disheartened. This is the day of victory and joy for you. And remember, your best is yet to come. God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.